हम अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो आज ऑटोमेशन की हम बात करेंगे। ऑटोमेशन किस तरह से वर्क करेगा आपकी लाइफ में, और हम बात करेंगे कि आपके ऑनलाइन बिजनेसेस की। ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं जिसे मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है अभी तक, और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना। उसमें आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो आपको एक डेवलपमेंट टीम चाहिए होती है जो आपके लिए, अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट कोई भी हो, वो कोई ग्रोसरी हो सकती है, कोई क्लॉथ्स हो सकते हैं, कुछ डिजिटल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर कोई सर्विसेज हो सकती है जो आप ऑनलाइन लेते हैं हमेशा। इसमें से कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको उसको सेल आउट करना है मार्केट में या फिर सर्विसेज मार्केट को देनी है, तो सबसे पहले आपको एक डेवलपमेंट टीम लगेगी जो आपके माइंड में डिजाइन है उस पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर, उस पूरे डिजाइन को एक एप्लीकेशन में या फिर एक वेबसाइट में या फिर उस सॉफ्टवेयर में उसे चेंज कर पाए। मोस्टली वेबसाइट में ही चेंज करना पड़ेगा, बाद में तो सॉफ्टवेयर उसमें ऐड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक डेवलपमेंट टीम चाहिए जो आपके बिजनेस आइडिया को रियल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए इंटरनेट पर। उसके बाद आपको, जो आपने वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए आपको एक स्टाफ चाहिए होगा जो आपके वेबसाइट को डेली मेंटेन करे। उसके जो एसईओज हैं, कीवर्ड्स हैं, या फिर वहां पर क्या कंटेंट्स अपलोड हो रहे हैं, वहां पर कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से, किस सोर्स से हम उस ट्रैफिक को ले रहे हैं, कौन से एरिया से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, वो सारा डेटा, उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए आपको एक टीम चाहिए होगी। और आप देखिए अभी डेटा एनालिसिस के जो फील्ड में बहुत सारे लोग करियर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट है डेटा। और आपके वेबसाइट पर या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके पास जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, उस डेटा को आप किस तरह से प्रॉपर मैनेज करते हैं, किस तरह से उस डेटा को फाइंड आउट करके वहां से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा। और डेटा एनालिसिस के जॉब जो है वो बहुत ज्यादा अभी आ रहे हैं मार्केट में। हर किसी को एक ऐसी टीम चाहिए जो उनके डेटा को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाए। तो आपके पास सबसे पहले तो चाहिए एक डेवलपमेंट टीम। उसके बाद आपको आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर आपके जो वेबसाइट्स हैं, वहां पे जो डेटा आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए एक टीम चाहिए होगी। उसके बाद आपको चाहिए एक मार्केटिंग टीम। आपके प्रोडक्ट की कहाँ पर वैल्यू है, कहाँ पर उसके डिमांड हो रही है, कहाँ पे उस प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है, कस्टमर्स के रिव्यूज क्या है, कस्टमर्स की फीडबैक क्या है, कस्टमर्स को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, कस्टमर्स का फॉलोअप आप किस तरह से लेते हैं, उनके आपकी जो सर्विसेज हैं, उस सर्विसेज से रिलेटेड कस्टमर्स को किस तरह से आप एक सपोर्ट देते हैं। इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए भी आपको एक टीम चाहिए होगी, और इस टीम को आप अलग अलग एक दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक सेल्स टीम होगी जो आपके लिए सेल्स का काम करेगी, एक टीम होगी जो आपके लिए कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगी। मीन्स आपने जो प्रोडक्ट सेल किया उसके बाद जो सर्विसेज दी जाती हैं, उससे रिलेटेड वो टीम काम करेगी। यानी एक टीम में और दो तीन टीम आपको बनानी पड़ेगी। एक टीम होगी जो जनरल सपोर्ट होता है, किसी को कोई टेक्निकल इश्यू आता है या फिर किसी को उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड वो सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल करने के लिए वो टीम होगी। और एक टीम होगी आपके पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए। मीन्स आपके पास कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, आपके पूरे साल में कितने खर्च हो रहे हैं, आपका जो डेली मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ रहा है, ओवरऑल आपके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए भी आपको एक टीम चाहिए होगी। और इन सारी टीम्स को मिला के एक बिजनेस खड़ा होता है, और इन सारे लोगों को आपको मैनेज करना पड़ेगा विथ सैलरी। सैलरी तो आप दे पाएंगे, सैलरी आप दे पाएंगे, लेकिन एक अच्छा मैन पावर ढूंढना आज की कंडीशन में इम्पॉसिबल है। बट ऑटोमेशन से ये सारे काम एक ही छत के नीचे एक सिंगल क्लिक में होने के 100% चांसेस है अभी, क्योंकि अभी हम एआई की बात करते हैं, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए सेल जनरेट करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए डेटा एनालिसिस का काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कस्टमर्स फीडबैक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, कस्टमर्स का फीडबैक लेगा, कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिंगल क्लिक में आपके सारे फंड्स को, आपका कितना अर्निंग हुआ है, कितना उसमें खर्च हुआ है,
क्या आपके टैक्सेस आपने भरे, जितना भी अमाउंट से रिलेटेड जितना भी अकाउंटिंग है वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। आपके स्टाफ को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेज करेगा। ये सारी चीजें एक सिंगल क्लिक में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और हम सभी लोग, आप सभी लोग यहाँ पे इसलिए लकी हो क्योंकि आपका जो काम होने वाला है ऑन पैसिव में इन फ्यूचर मीन्स बहुत कम दिनों की बात है, अभी फ्यूचर ये शब्द नहीं बोल पाएंगे हम, कुछ महीनों की बात मैं बोल रहा हूँ, गिने चुने कुछ महीने बचे हैं जहां पे आपका ऑटोमेशन पे काम शुरू होगा। अब लोग बोलते हैं कि ऑटोमेशन, इस बात को कोई लीडर बात नहीं कर रहा है। पहले ऑटोमेशन इस बात को बहुत सारे लीडर्स बोलते थे, अब कोई बोल नहीं रहा है। हम बोलते हैं ऑटोमेशन ऑन पैसिव का सबसे दो पहिए हैं ऑन पैसिव इस पूरे कंपनी के, एक है मशीन लर्निंग और दूसरा ऑटोमेशन, और ये दोनों पहिए मिला के एक गाड़ी बनती है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस गाड़ी पे, उस रथ पे हम सारे लोग सवार हैं और उस रथ को हाँक रहे हैं मिस्टर ऐश मुखर्जी, जो एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, और हम सारे लोग उस रथ पे चढ़े हैं उनका हाथ पकड़कर। ये डेफिनेशन है ऑन पैसिव का। तो ऑटोमेशन हम हमेशा बोलेंगे, ऑटोमेशन हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन को लोग सिर्फ जोड़ के देख रहे हैं ट्रैफिक के साथ कि भाई ऑटोमेशन मोड पर ट्रैफिक आएगी, ऑटोमेशन मोड पर हमें ट्रैफिक मिलेगी, हमारे नीचे कोई यूजर हो ना हो हमें ट्रैफिक दिया जाएगा। बस इस शब्द को ऑटोमेशन के साथ जोड़ के रखा है। बिजनेस ऑटोमेशन की कोई बात नहीं करता है, ना तो वो बात करना चाहता है कोई, और ना ही वो बात कोई समझता है। मैं यहाँ पे बिजनेस ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ। आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपको इतने सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस ऑटोमेशन पर रन होगा। लेकिन ऑन पैसिव में आपकी एक सिंगल वेबसाइट जो कंपनी आपको डोमेन और होस्टिंग देगी, वहां पे जो आपकी वेबसाइट बनेगी, वहां पे ये जितने भी टास्क होंगे, ये सारे टास्क 24/7 ऑटोमेशन मोड पर वर्क करेंगे। वहां पे आपके नीचे जो कस्टमर्स आ रहे हैं उन कस्टमर्स का फीडबैक लेना, उन कस्टमर्स को इवन प्रेजेंटेशंस, कस्टमर्स अगर चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन ले तो उस प्रेजेंटेशंस के भी ऑटोमेशन मोड पर वहां पर लिंक्स, वीडियोस और ट्यूटोरियल क्रिएट होंगे, उन्हें डायरेक्टली उसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन देने के बाद उन्हें ट्रायल भी वहां पर ऑफर किया जाएगा ऑटोमेशन मोड पर। ट्रायल होने के बाद उन्हें रियल कस्टमर में कन्वर्ट भी ऑटोमेशन मोड पर किया जाएगा, और उनका सेल्स भी ऑटोमेशन मोड पर जनरेट होगा, और उसका रियल टाइम कमीशन आप आपके वॉलेट पे रिसीव करेंगे। आप मुझसे पूछिए, मैं अगर कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मुझे 4 बंदे वहां पे लगा के रखने पड़ेंगे इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। उनके लिए मुझे अलग से सैलरी देनी पड़ेगी, और इन चारों लोगों को मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा। यानी जितना वो लोग काम कर रहे हैं 4 लोग, उन लोगों से काम करवाने के लिए मुझे भी उतना ही जागरूक रहना पड़ेगा, उतना ही एक्टिव रहना पड़ेगा उनके साथ। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम काम करना प्रॉब्लम नहीं है, किसी से काम करवाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिजनेस फील्ड में हूं मैं, मुझे पता है लोगों से काम करवाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा मुझे, तब जाके मैं एक ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकता हूं। लेकिन ऑन पैसिव आपको फ्रीडम देती है कि आप एक बार इस बिजनेस में एंटर होते हैं तो ऑटोमेशन मोड पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम करेगी, सारे टास्क कंप्लीट करेगी, और आपके वॉलेट में आपका सेल्स का कमीशन जनरेट होता रहेगा। ठीक है, और ये हर प्रोडक्ट के लिए अप्लीकेबल है, हर प्रोडक्ट के लिए। और हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो हम ऑन पैसिव में सब चीजें दे रहे हैं इकोसिस्टम में। अगर यहाँ पे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आता है तो हम उसको ओ ट्रिम जैसी एप्लीकेशन दे रहे हैं, ओ नेट जैसी एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम उन्हें ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के साथ साथ हम वीडियो कैप्चरिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, हम वीडियो एडिटिंग दे रहे हैं, हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग दे रहे हैं, हम HRM दे रहे हैं, हम CRM दे रहे हैं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर कोई मिस्टर ऐश क्या चाहते हैं, उनका क्या चाहना है कि हम जब कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा एक वर्ड आपने सुना होगा ऑन पैसिव में, कैटमो। कैटमो का पहला जो C है उसका मतलब है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशंस मीन डिजिटली जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं या फिर इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, उन सारी सर्विसेज की कंप्लीट वैरायटी हम दे और सारी सर्विसेज हम दे, पूरा सॉल्यूशन हम एक ही छत के नीचे दे।
अगर कोई इकोसिस्टम में है और उसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है मार्केट में, कहीं दूसरी तरफ से लेना पड़ रहा है, तो उसका इकोसिस्टम में रहने का क्या मतलब है? और फिर हम ये कौन सा इकोसिस्टम बना रहे हैं कि जहां पे आधे लोगों को हम सर्विसेज दे पाएंगे और आधे लोगों को हम नहीं दे पाएंगे। तो हम कैटमो का जो सी है उसको हम फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मिस्टर एश सोचते हैं कि हम इकोसिस्टम में वो सारी सर्विसेज दे जिसकी मार्केट को नीड है, जिसकी मार्केट को जरूरत है, और किसी ना किसी सोल्यूशन के साथ कोई ना कोई हमारे साथ एज ए ट्रैफिक आ ही जाएगा। मुझे अगर HRM नहीं चाहिए तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो चाहिए होगा, अगर मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं चाहिए तो मुझे CRM चाहिए होगा, अगर मुझे CRM नहीं चाहिए तो मुझे ट्रिमर चाहिए होगा लिंक्स को कट करने के लिए, ट्रिम करने के लिए, अगर मुझे ट्रिमिंग टूल नहीं चाहिए तो मुझे वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वीडियो एडिटिंग नहीं चाहिए तो वीडियो फोटो एडिटिंग चाहिए होगा, मुझे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए होगा जो इकोसिस्टम में मेरे लिए फायदे का है। तो मल्टीपल लोगों की चॉइस है और मल्टीपल चॉइस के हम सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये सारे प्रोडक्ट इनके जो सेल्स हैं वो जनरेट होंगे ऑटोमेशन मोड पर, आपके वेबसाइट्स पर, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंगल क्लिक पे वहां पे ट्रैफिक जनरेट होगा। अब ये ट्रैफिक कहां से जनरेट होगा? ट्रैफिक को ही ट्रैफिक जनरेट करेगी। लोग कहते हैं कि कंपनी बोलती है कि आपके पास 3 मिलियन ट्रैफिक है, तो वो कहाँ है? कहाँ है वो 3 मिलियन ट्रैफिक? हमें तो कहीं दिखा नहीं। एक्चुअली ट्रैफिक ही ट्रैफिक जनरेट करेगा। जैसे आप सिंपल समझिए, एक जब टूल होता है, एक जब प्रोडक्ट होता है और हम मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके लिए जो चाहिए, मीन्स मार्केट के लिए जो चाहिए, मार्केट की क्या नीड है, क्या उनकी डिमांड है और क्या उनके प्राइजेस हैं, उस पर भी डिपेंड करती है कि वो कंपनी कितना ज्यादा सेल जनरेट करे। हम जो ऑफर दे रहे हैं मार्केट को, आप ओ कनेक्ट को सिंपल एग्जांपल करो कि हम 10,000 कैपेसिटी दे रहे हैं लोगों को सिर्फ $250 में, हम इसी प्राइजेस में या इससे भी कम प्राइजेस में बाकी प्रोडक्ट भी ऑफर करेंगे। तो मैं अगर ओ कनेक्ट यूज कर रहा हूं और मैं मेरे वहां पर जूम पे अगर मेरे 10,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं $6,490 पे कर रहा हूं और ओ कनेक्ट पे मेरे सिंपली $200 में वो काम हो जाता है, तो मेरे $6,490 में से $6,290 बच गए एक महीने के। यानी जहां पर मुझे 5,35,000 के आसपास खर्च हो रहा था, वो मेरा खर्च सिर्फ 20 या 22,000 रुपए में आकर रुक गया। तो ऑब्वियसली ये चीजें शेयर होगी मार्केट में। मार्केट में जब ये चीजें शेयर होगी तो मेरे रेफरेंसेस से ट्रैफिक बढ़ेगा, कस्टमर से कस्टमर बढ़ते हैं, ट्रैफिक से ट्रैफिक बढ़ता है, और मेरे रेफरेंसेस से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें दूसरे भी और प्रोडक्ट की जरूरत हो सकता है कि उनके साथ जो उनके रेफरेंसेस आ रहे हैं उनको भी और किसी प्रोडक्ट की जरूरत हो। तो ऐसे करते करते पूरे इंटरनेट का 8 बिलियन समथिंग जो भी ट्रैफिक है, ये सारा ट्रैफिक ऑन पैसिव में एज अ कस्टमर आने वाला है। ऑन पैसिव में एज अ ट्रैफिक, एज अ कस्टमर्स आने वाला है, और इनके जो सेल्स जनरेट होंगे ये ऑटोमेशन पर जनरेट करेंगे। कौन करेंगे ऑटोमेशन पर जनरेट? आप सभी के अकाउंट्स, जो आपके OES अकाउंट है, आप सभी के वेबसाइट जो आपके लिए आएगी, और यहाँ पर अर्निंग्स, अमाउंट, पैसा, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको कार्ड मिल जाएगा तो आप वहां से ये खरीद पाएंगे। अभी आपके पास पेमेंट मेथड एग्जैक्टली कौन सी आने वाली है, कार्ड्स, जस्ट मिस्टर एश मुफारे सर ने कार्ड्स हमें बताए थे। मैं रियल इंफॉर्मेशन, हम हमारा मोटिव ये है ऑन पैसिव में कि हम रियल इंफॉर्मेशन आपको दे, क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि सर जब हमारे पास कार्ड आएगा तो हम उसमें से ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। हम जब ओ वॉलेट के बारे में बताते थे तो ओ वॉलेट का पूरा जब मैं सेशन करता था तो उसमें मैंने ओ वॉलेट के सारे की फीचर्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, मर्चेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। जो हमारे डेबिट कार्ड्स हैं और जो नेट बैंकिंग, मिस्टर ऐश ने कहा, ऐश ने दो ही बातें कही, नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड उन्होंने बताए थे कुछ लीडर्स के,
कि इस तरह से डेबिट कार्ड्स होने वाले हैं, बट डेबिट कार्ड्स किस तरह से ऑपरेट होंगे, ये कहाँ कहाँ पर सपोर्टिव है, कौन से पेमेंट ऑप्शन को ये सपोर्ट करेंगे, इसका क्लेरिफिकेशन अभी हमारे पास बिल्कुल भी आया नहीं है कंपनी की तरफ से। और मैं अगर बोलूंगा कि आपके पास डेबिट कार्ड है और आप किराना स्टोर में चले जाएंगे और वहां से आप चाय शक्कर ये सारी चीजें खरीद पाएंगे, तो मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर मैं आपको बोल दूं कि बस ये डेबिट कार्ड है आपका और आप इस डेबिट कार्ड से आप ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। डेबिट कार्ड है ही इसलिए कि आप ऑनलाइन परचेसिंग करें, डेबिट कार्ड है ही इसलिए कि आप आपके फंड्स को वहां से विड्रॉ करें, लेकिन उसकी एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होगी, कौन से बैंक्स या कौन सी बैंकिंग अथॉरिटी उस डेबिट कार्ड को सपोर्ट करेगी, किसके साथ हमारे टाइप्स होंगे, अगर वहां से फंड हम इन कैश निकालना चाहते हैं तो कौन से एटीएम्स हमें सपोर्ट करेंगे, कौन से सिटी के करेंगे, इसकी क्लियरिटी अभी तक हमारे पास नहीं। तो ये जो चीजें होती हैं जो आप समझते हो कि ऐसा होना चाहिए, तो जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होती हमारे पास, एग्जैक्टली उसका प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक हम उसके बारे में बात करना या फिर उसको बेमतलब का उसी चीज को बोलते रहना या फिर उसके बारे में लोगों को बताना, इससे क्या होगा कि इससे इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगी लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। बोलने को बहुत सारी बातें ऑन पैसिव में, बोलने को बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं, बोलने को बहुत सारा बताया जा सकता है। आज अगर मैं बोलना चाहूँ या फिर आज हम में से कोई भी, आप जितने भी लोग हैं, आप में से कोई भी अगर बोलना चाहे और जो एग्जैक्ट सुर है उसको छोड़ के या फिर जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है उसको छोड़ के अगर बोलना चाहे ना, तो आप में से कोई भी 4 घंटे तक यहाँ बोल सकता है, 4 घंटे। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। टेक्नोलॉजी को समझो, सिर्फ ऑटोमेशन को समझो। ऑटोमेशन में आपका बिजनेस आपके लिए स्टार्ट होगा और एक बिजनेस को रन करने के लिए जितने डिपार्टमेंट्स और जितने लोगों की टीम की जरूरत होती ना, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका एक सिंपल सिंपल ओईएस, सिंपल नहीं है, ओईएस बहुत ज्यादा एडवांस है। ये जो ओईएस है आपका, ये आपके लिए ऑटोमेशन में अर्निंग करके देगा, ऑटोमेशन में आपके लिए ट्रैफिक जनरेट करके देगा, और ऑटोमेशन में आप यहाँ से जो अर्निंग करेंगे उस अर्निंग से आप ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे। अब ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात आती है ऑन पैसिव में, तो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट आप कहाँ से करेंगे, कब करेंगे, जब आपकी खुद की जेब भरी होगी, वो भी कितनी, आपको जितनी चाहिए उससे ज्यादा, मीन्स आपके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए कि आपकी सारी नीड्स कंप्लीट होने के बाद ही आप किसी को मदद कर पाएंगे ना। जब ऑन पैसिव बात करती है कि आप ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर पाएंगे, तो आप विदाउट अर्निंग या फिर विदाउट मनी, बिना पैसों के आप किसकी मदद कैसे कर पाएंगे। जब कंपनी बोल रही है कि आप में से हर एक व्यक्ति हर किसी की मदद कर पाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको उतना अर्निंग जरूर आने वाला है जिससे आप अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद किसी और की मदद करने के लिए कैपेबल रहेंगे। तो इस वजह से विड्रॉल्स नहीं मिले, कब तक आएगा, क्या आएगा, इस बातों को ज्यादा आप अपने आप को उस बातों में डालकर परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है उसको एंजॉय करिए। आपकी लाइफ में जो भी कठिन दिन होंगे हम जानते हैं, समझते हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, उसको जैसे तैसे करके हेलो बोलो, उसको वेलकम करो और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहकर, बहुत ज्यादा अपने आप में प्रोत्साहित और उत्साहित रहकर इन सारे जो दिन आपके जीवन में है अभी चल रहे हैं उसको निकाल लीजिए। एक बार ये समय आपके जीवन में निकल गया तो इसको दोबारा से आपके जीवन में वापस कभी नहीं लौटना है। ये आखिरी दिन होंगे आपके जीवन के, जो भी दुख परेशानियों के या फिर उलझनों के चल रहे हैं, इसको बहुत हंसते हंसते निकाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आने वाले हैं। ये जो दिन जाएंगे आपके, ये दुख भरे, ये परेशानी वाले दिन, ये वापस कभी नहीं आएंगे आपके जीवन में, ना तो आपके जनरेशन के जीवन में आएंगे। तो ये कुछ दिनों के मेहमान हैं और मेहमानों को हंसते हंसते विदा करना चाहिए हमेशा, है ना। तो थैंक यू सो मच।